हाय एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का फिफ्थ और सिक्स्थ जो यूनिट है ऑटोकैड से रिलेटेड उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये लेक्चर पार्ट 4 है। इसके पहले मैंने ऑटोकैड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको आई बटन में भी वहाँ पर एक लिंक दे दूंगा जिससे कि आप इसके प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। तो लेक्चर आज का शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ नोट्स को अटैच कर दिया है। अगर आप चाहें तो वहाँ से पीडीएफ नोट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें मैंने 100+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटैच किया है। वहाँ पर आंसर के साथ है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक मैंने जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं एग्जाम में, आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 मार्क्स का आने वाला है, वो मैंने वहाँ पर 100 क्वेश्चन दिया है। उसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने चाहिए। तो आप लोग चाहें तो उसको डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। तो लेक्चर शुरू करते हैं। यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन मेजर्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायमेंशन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट मेजर करता है वाई एक्सिस के अलोंग। तो आपको पता होगा, अगर ऑटोकैड आपने ओपन किया होगा तो वहां पर आपको दो एक्सिस दिखता है। एक हमारा एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। एक्स वाला हमारा हॉरिजॉन्टल में होता है और वाई वाला जो होता है वो वर्टिकल में होता है। तो जब जब कभी भी हमें हॉरिजॉन्टल डायमेंशन मेजर करना होगा तो हम लोगों को एक्स डायरेक्शन में वहां पर मेजरमेंट करना होता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ट्रू है या फॉल्स है, तो बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायमेंशन मेजर्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में वो मेजर नहीं करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन जो होता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है और वर्टिकल डायमेंशन जो होता है वो वाई एक्सिस के अलोंग होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड ऑप्शन इन सर्कल कमांड। सर्कल कमांड के लिए इसमें से कौन सा वैलिड ऑप्शन नहीं है। मतलब यहाँ पर पूछने का मतलब है जो हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं वहां पर बहुत सारा ऑप्शन होता है। 2 पॉइंट के हेल्प से, 3 पॉइंट के हेल्प से, या फिर रेडियस की हेल्प से, डायमीटर की हेल्प से, ऐसा करके वहां पर ऑप्शन देता है। आप जब वहां पर ओपन करोगे तो वहां पर आपको नंबर ऑफ ऑप्शन दिखेगा, 4 to 5 ऑप्शन दिखेगा। टेंजेंट करके भी हम लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो कुछ कुछ ऑप्शन देता है। तो अगर आप लोग वहां पर ऑटोकैड आपके पास होगा तो आप लोग वहां पर सर्कल वाले कमांड में जाकर वहां पर जब क्लिक करोगे तो वहां पर टॉगल बार जैसा ओपन होगा तो वहां पर नंबर ऑफ ऑप्शन देता है कि सर्कल को ड्रॉ करने का डिफरेंट तरीका है। रेडियस की हेल्प से कर सकते हैं, रेडियस सेंटर की हेल्प से कर सकते हैं, ऐसे करके वहां पर ऑप्शन देता है। तो वही पूछ रहा है कि इसमें से कौन वैलिड ऑप्शन नहीं है। अगर हमें सर्कल ड्रॉ करना है तो कौन सा वैलिड ऑप्शन नहीं है। तो 3 पॉइंट के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं सर्कल ड्रॉ, 2 पॉइंट के हेल्प से भी हम लोग कर सकते हैं। ये TIR करके कुछ ऐसा होता नहीं है वहां पर सर्कल ड्रॉ करने के लिए। TIR करके कुछ नहीं होता है वहां पर। टेंजेंट सेंटर रेडियस होता है बट TIR करके कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो रॉन्ग है। मतलब ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है सर्कल को ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो नॉट वैलिड पूछ रहा है। तो नॉट वैलिड के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। मतलब हम लोग कहने का मतलब है कि हम लोग TIR की हेल्प से हम लोग सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। किसकी हेल्प से हम लोग सर्कल ड्रॉ नहीं करेंगे। अगर पूछता है कि कौन सा किसकी हेल्प से हम लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं तो उस केस में हमारा 3 पॉइंट, 2 पॉइंट ये सब सही हो जाता है। बट यहाँ पर नॉट वैलिड पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन क्रिएटिंग अ ब्लॉक। ब्लॉक अगर हमें क्रिएट करना है तो इसमें से कौन सा इसमें नॉट रिक्वायर्ड है। अगर हम लोग को ब्लॉक क्रिएट करना है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नॉट रिक्वायर्ड है, मतलब उसका रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं होता है। तो आप लोग अगर वहां पर कमांड में जाकर ब्लॉक टाइप करेंगे तो ब्लॉक टाइप करने के बाद जैसे इंटर मारेंगे तो एक कुछ बॉक्स टाइप का ओपन होगा। वहां पर जब आप देखेंगे तो नंबर ऑफ ऑप्शन वहां पर दिया रहता है, जिसमें कि सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट करके ऑप्शन रहता है, गिव नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट रहता है, पिक अ बेस पॉइंट होता है। मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन वहां पर आपको दिख जाएगा। बट यहाँ पूछ रहा है कि नॉट रिक्वायर्ड है, कौन सा रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो ऐड एट्रीब्यूट जो होता है ऐसा कुछ भी वैसा चीज़ नहीं वहां पर आपको दिखेगा। जब आप ब्लॉक करके टाइप करोगे, टाइप करके जब इंटर मारोगे तो यहाँ पर ऐड एट्रीब्यूट करके कोई भी ऑप्शन वहां पर नहीं देगा। मतलब हम लोग को ब्लॉक अगर हमें क्रिएट करना है तो ऐड एट्रीब्यूट हमें वहां पर ज़रूरत नहीं होता है।
सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, का ऑब्जेक्ट का जरूरत होता है, गिव नेम ऑफ द ब्लॉक होता है, ब्लॉक का नाम देना वहाँ पर ज़रूरी होता है, और पिक अ बेस पॉइंट को पिक करना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। मतलब हमें ऐड एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट ऐड करने का वहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है ब्लॉक को ड्रॉ करने के लिए, ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, विच इज द एक्सटेंशन फाइल ऑफ लेयर स्टेट्स मैनेजर। लेयर स्टेट मैनेजर का एक्सटेंशन फाइल पूछ रहा है, जैसे कि हमने ऑटो कैड का एक्सटेंशन फाइल पढ़ा था, डॉट डी डब्ल्यू करके हमने पढ़ा था ना, डी डब्ल्यू जी करके ड्राइंग करके जो उसका उसका शॉर्ट फॉर्म डॉट डी डब्ल्यू जी होता है। उसी तरह से व्हाट इज द एक्सटेंशन फाइल ऑफ लेयर स्टेट्स मैनेजर, लेयर स्टेट्स मैनेजर का एक्सटेंशन फाइल क्या होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, लेयर स्टेट्स मैनेजर को अगर हम लोग सेव करते हैं या उसका एक्सटेंशन फाइल को देखेंगे तो वो डॉट एल ए एस करके सेव होता है, वो डॉट एल ए एस करके सेव होता है लेयर स्टेट मैनेजर का। लेयर स्टेट मैनेजर का एक्सटेंशन फाइल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉट एल ए एस करके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सब स्मॉल लेटर में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, ऑब्जेक्ट्स आर रोटेटेड अराउंड द, ऑब्जेक्ट जो होता है हम लोग रोटेट करते हैं वो किसके अराउंड रोटेट होता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लीजिए हमने ये बनाया तो उसको अगर हम लोग को रोटेट करना है तो कौन सा वहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है, क्या किस चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेकंड बोल रहा है सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, फिर थर्ड बोल रहा है बेस पॉइंट, और फोर्थ बोल रहा है ऑरिजिन। कोई भी चीज़ अगर हम लोग वहाँ पर ड्रॉ करते हैं और अगर हम लोग रोटेट वाले कमांड पे या रोटेशन कमांड पे जाते हैं तो और फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर नीचे में आपको देता है ऑप्शन, यहाँ पर नीचे में जो स्टेटस बार होता है वहाँ पर लिखता है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट का हमें रिक्वायरमेंट होता है, बेस पॉइंट को हमें स्पेसिफाई करना रहता है। तो बेस पॉइंट, कोई भी चीज़ को अगर हमें रोटेट करना है तो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके फिर हमें बेस पॉइंट वहाँ पर देना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बेस पॉइंट को हमें वहाँ पर बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं, हाउ विल यू डिसलेक्ट एन ऑब्जेक्ट वाइल यू आर सिलेक्टिंग स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है जैसे कि हम लोग अगर वर्ड यूज़ करते हैं, अगर बहुत सारी चीज़ों को हमने सेलेक्ट कर दिया है, या फिर हम लोग इमेज, अगर लैपटॉप में हम लोग इमेज सेलेक्ट किए हुए हैं और कुछ इमेज को उसमें डिसलेक्ट करना है तो कैसे करते हैं। कहने का मतलब वही है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक स्क्वायर बना लिया, एक रेक्टेंगल बना लिया, एक सर्कल बना लिया, और सभी को हमने सेलेक्ट कर लिया है, कंट्रोल ए करके हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब मान लीजिए इसमें सर्कल को डिसलेक्ट करना है, तब हम लोग कैसे करेंगे। तो सर्कल को डिसलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट बटन, कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस करते हैं और उस ऑब्जेक्ट को पे क्लिक करते हैं जिसे हमें डिसलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने सर्कल को डिसलेक्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट बटन जो है, शिफ्ट बटन को प्रेस कर लेंगे, प्रेस किए हुए रहेंगे, प्रेस करके हम लोग क्या करेंगे, माउस से उस सर्कल को सिलेक्ट कर लेंगे, उस सर्कल पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो हमारा डिससेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर डिससेलेक्ट का ही ऑप्शन पूछ रहा है कि डिससेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अगर सेलेक्ट किए हुए हैं तो हमने क्या करना होता है, शिफ्ट पहले प्रेस कर लेना होता है, शिफ्ट के साथ हम लोग को क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट टू बी रिमूव्ड, जो भी ऑब्जेक्ट हमें रिमूव करना है उस ऑब्जेक्ट पे हमें क्लिक करना होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, फॉर ड्राइंग अ सर्कल 3 पॉइंट्स ऑप्शन कैन बी यूज्ड बाय सेलेक्टिंग ऑफ द सर्कल। तो मैंने जैसे बताया कि सर्कल को ड्रॉ करने के लिए कुछ मेथड होता है, 2 पॉइंट्स मेथड होता है, 3 पॉइंट्स मेथड होता है, फिर आपको रेडियस वाला मेथड होता है, डायमीटर का मेथड होता है, तो इस टाइप से होता है। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग को 3 पॉइंट मेथड से सर्कल को ड्रॉ करना है तब हमें सर्कल के कितने पॉइंट को सिलेक्ट करना होगा। तो वही बोल रहा है, 3 पॉइंट्स ऑप्शन कैन बी यूज्ड बाय सेलेक्टिंग ऑफ द सर्कल, सर्कल के कौन कौन से पॉइंट को सिलेक्ट करना है या कितने पॉइंट को सिलेक्ट करना है। तो बोल रहा है 2 पॉइंट एट एंड ऑफ द डायमीटर एंड थर्ड पॉइंट विल बी सेंटर। तो जब भी हम लोग को 3 पॉइंट मेथड से अगर हम लोग को बनाना है तो वहाँ पर सिर्फ 3 ही पॉइंट होता है, वहाँ पर सेंटर का यूज़ नहीं होता है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड बोल रहा है 1 सेंटर पॉइंट, तो सेंटर इसमें भी आ गया और टेंजेंट भी आ रहा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। 2 पॉइंट एट द एंड ऑफ द डायमीटर एंड वैल्यू ऑफ रेडियस, तो ऐसा नहीं है, रेडियस का वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होता, सिर्फ पॉइंट का रिक्वायरमेंट होता है। तो एनी 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी 3 पॉइंट्स हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, मान लीजिए कि हमने 3 पॉइंट मेथड पे सेलेक्ट किया, फर्स्ट पॉइंट हम लोग देंगे तो एक सर्कल, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट दे देंगे तो हमारा सर्कल वो ड्रॉ हो जाएगा। 3 पॉइंट मेथड में हमें 3 पॉइंट सेलेक्ट करना होता है, वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर हमें क्लिक करना होता है, मतलब सर्कल तो ड्रॉ किया हुआ नहीं रहेगा, बट जहां जहां क्लिक करेंगे वहां पर उस सर्कल, उस पॉइंट पे ही वो सर्कमफ्रेंस जो सर्कल का बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय
कैड आर, जो कैड हम लोग यूज़ करते हैं उससे क्या क्या हमें बेनिफिट मिल सकता है या मिलता है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, एक्यूरेसी एंड स्पीड। ये तो सही है, एक्यूरेसी हमें मिलता है और स्पीड भी मिलता है। उसके बाद बी जो है इजी एडिटिंग एंड स्केलिंग, ये भी सही है, हम लोग इजीली एडिट कर सकते हैं एज कंपेरिजन टू अगर हम लोग हैंड से ड्रॉ करते हैं तो उसमें थोड़ा सा इशू होता है। स्केलिंग भी हमारा आसान होता है। थर्ड बोल रहा है, सी ऑप्शन बोल रहा है स्पेस इफेक्टिवनेस एंड बेटर विजुअलाइजेशन। स्पेस का इफेक्टिवनेस होता है और विजुअलाइज हम लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, स्पेस हमारा इफेक्टिवली यूज होता है, ये भी सही बोल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ कैड, कैड का ये सब हमारा एडवांटेजेस है। तो अब 9 में आते हैं, विच कमांड इज यूज टू ड्रॉ लाइन दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शन। बोल रहा है इसमें से कौन सा कमांड का यूज करते हैं कोई लाइन को एक्सटेंड करने के लिए, टू ड्रॉ लाइन दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शन। अगर किसी भी लाइन को एक्सटेंड करना है, इनफाइनाइटली करना है, मतलब इतना कर दीजिए कि वो आपको उसको मेजर नहीं कर पाए, तो इनफाइनाइटली करने के लिए कौन सा कमांड का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक एक्स लाइन कमांड होता है। एक्स लाइन कमांड से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लाइन को ऑटोमेटिकली हम लोग अगर उस लाइन पर क्लिक करते हैं 2 पॉइंट पर, तो वो इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है कि उसका हम लोग को ना एंड पॉइंट हम लोग को नज़र नहीं आता है, मतलब इनफाइनाइटली वो होता है, उसको हम लोग मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स लाइन कमांड है, एक्स लाइन कमांड के हेल्प से ही हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच डिस्प्ले द कर्सर कोऑर्डिनेट इन द ग्राफिक्स विंडो। ग्राफिक्स विंडो में कर्सर कोऑर्डिनेट कहाँ पर डिस्प्ले होता है, मतलब कौन से बार में होता है, कहने का मतलब यही है। जैसे कि मेन्यू बार में हमने ऊपर में देखा था, उसके ऊपर टाइटल बार होता है, तो नीचे में कमांड बार होता है, फिर स्टेटस बार होता है। तो यहाँ पर स्टेटस बार जो होता है, जहाँ पर हम लोग का ग्रिड ऑन ऑफ का ऑप्शन देता है, फिर डायनेमिक का ऑप्शन देता है, ऑर्थो का ऑप्शन देता है, उसी के साइड में आपको यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो भी वहाँ पर कर्सर का कोऑर्डिनेट है वहाँ पर शो करते रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, स्टेटस बार। इस बार को हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार, स्टेटस बार इसको बोलते हैं। तो स्टेटस बार में ही हम लोग सारा चीज़ देखते हैं, तो सारी चीज़ देखते हैं। तो ये लेफ्ट साइड में हम लोग को यहाँ पर दिखने वाला इस बॉक्स में क्या कोऑर्डिनेट है, कर्सर का कोऑर्डिनेट अगर हमें देखना होता है तो वहाँ पर वो मेंशन करते रहता है, वहाँ पर वो शो करते रहता है। तो स्टेटस बार आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, व्हाट इज द एक्सटेंशन फाइल ऑफ ऑटो सेव इन ऑटो कैड। ऑटो सेव, जो ऑटो कैड में ऑटो सेव होता है, जैसे कि हम लोग कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं तो अगर ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद वो सेव भी होता रहता है पीछे में, और पीछे में अगर उसको फिर हम लोग अगर ऑटो कैड को फिर बंद करते हैं तो वो हट जाता है, ऑटो सेव से वहाँ से हट जाता है, वो डिलीट भी हो जाता है खुद से। हम लोग वहाँ पर परमानेंटली फिर सेव कर लेते हैं वो हमारा .dwg करके। तो ऑटो सेव का एक्सटेंसर फाइल क्या होता है, ये यहाँ पर बोल रहा है। तो ऑटो सेव का एक्सटेंसर फाइल आपको होता है .sv, डॉलर होता है .sv और एक डॉलर जैसा सिंबल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटो सेव का वो एक्सटेंशन फाइल है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो एक्सटेंशन फाइल हमने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक तो इंपॉर्टेंट है जो आपको ऑटो कैड का एक्सटेंशन फाइल होता है, ऑटो कैड का एक्सटेंशन फाइल आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइए कि ऑटो कैड का एक्सटेंशन फाइल, अगर ऑटो कैड के फाइल को हम लोग सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन फाइल कौन सा होता है। इसके प्रीवियस लेक्चर में आई थिंक मैंने डिस्कस किया है और उसके पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया है, और आज भी थोड़ी देर पहले आपको बताया हूँ कि ऑटो कैड को अगर हम फाइल को सेव करते हैं तो वो किस नाम से सेव होता है, उसका एक्सटेंशन फाइल क्या है। जैसे कि हमने ऑटो सेव का यहाँ पर देखा .sv डॉलर करके है, फिर लेयर स्टेट का भी हमने देखा, लेयर स्टेट का भी हमने देखा, L.las करके हमने देखा। उसी तरह से ऑटो कैड का आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू एडिट और चेंज एनी एग्जिस्टिंग ड्राइंग। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू एडिट, मतलब कौन सा इसमें ऐसा कमांड है जिसको हम लोग एडिट करने के काम में आते हैं, या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग ड्राइंग है उसको हम लोग चेंज करने के काम में आते हैं। तो मूव का काम तो करते नहीं, मूव तो हो गया हमारा मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए वो मूवमेंट के काम आता है। डोनट आपको बताया था कि सॉलिड सर्कल के लिए हमने बनाते हैं, या फिर वैसा सर्कल जहाँ पर थोड़ा सा बीच में होलो देना है और बाहर बाहर मटेरियल देना है, वो होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, और पेन का भी यूज़ आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर हम लोग को क्रॉस हेयर जो कर्सर रहता है उसको अगर हैंड कर्सर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो एडिटिंग के लिए या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग ड्राइंग है उसको अगर हमें चेंज करना है तो इसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन यहाँ पर ट्रिम होता है। ट्रिम की हेल्प से हम लोग वहाँ पर कोई भी एग्जिस्टिंग ड्राइंग है वहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत कुछ एडिटिंग करना है तो वो हम लोग कर सकते हैं, कुछ चेंजेस लाना है वो कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं, इन ग्रीड डिफॉल्ट बिटवीन टू नियरेस्ट डॉट इज, मतलब जो नियरेस्ट डॉट है उसके बीच में अगर डिस्टेंस के बारे में बात की जाए तो वो डिफॉल्ट जो है पहले से वो सेट रहता है, वो नियरेस्ट जो है अगर कम से कम मतलब उतना
होगा ही होगा, मतलब नियरेस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पास में उतना ही हो सकता है। तो डी इसका ऑप्शन राइट है। 0.5 जो होता है, आप लोग अगर चेक करोगे वहाँ पर तो दिख जाएगा, अगर 2 पॉइंट नियरेस्ट पॉइंट अगर हम लोग चेक करेंगे तो 0.5 वहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रिड में डिफॉल्ट बिटवीन टू नियरेस्ट डॉट, अगर दो नियरेस्ट डॉट है उसके बीच में अगर डिस्टेंस हम लोग देखें तो 0.5 होता है। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट इंक्लूडेड इन द मॉडिफाइड टूल बार। तो यहाँ पर टूल बार से भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन कौन से टूल बार है या फिर टूल बार में क्या क्या होता है, जैसे ड्रॉ टूल बार होता है, मॉडिफाइड टूल बार होता है। तो वही पूछ रहा है कि मॉडिफाइड टूल बार में इनमें से कौन सा कमांड इसमें इंक्लूड नहीं है। तो मॉडिफाइड टूल बार में आपको मॉडिफाई से रिलेटेड जनरली होता है, तो स्केलिंग वाला होता है उसमें। फिर आपको ब्रेक कमांड भी होता है और मूव कमांड भी होता है। तो ये जो टेक्स्ट कमांड है ये हमारा ड्रॉ टूल बार का कमांड है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। टेक्स्ट कमांड जो होता है वो ड्रॉ टूल बार के अंदर आता है। तो यहाँ पर यही राइट आंसर हो जाएगा। नॉट इंक्लूडेड इन मॉडिफाइड टूल बार, मतलब मॉडिफाइड टूल बार में कौन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सब जो होता है ये सब मॉडिफाइड टूल बार के अंदर आता है, बट जो डी है टेक्स्ट कमांड है वो नहीं आता है। तो टेक्स्ट कमांड किसके अंदर आता है, वो ड्रॉ टूल बार के अंदर आता है। तो कुछ कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें ये आपको थोड़ा ध्यान में रखनी होगी कि कौन सा कमांड जो है मॉडिफाइड टूल बार में आता है, कौन सा हमारा ड्रॉ टूल बार के अंदर आता है, तभी आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बटन ऑन द स्टेटस बार इन कैड ग्राफिक्स विंडो। स्टेटस बार मैंने जैसे बता रहा था मैं आप लोगों को कि नीचे में एक बार होता है जिसको स्टेटस बार बोलते हैं, जहाँ पर आपको नज़र आता है, आपको डायनेमिक नज़र आता है, ऑर्थो नज़र आता है, ग्रिड ऑन ऑफ करने का नज़र आता है, उसी तरह से ओ एस एन पी नज़र आएगा, ये सब चीज़ें नज़र आती है। वहाँ पर पोलर का भी ऑप्शन देता है, ये सब चीज़ें नज़र आती है। नीचे में आप देखोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग स्टेटस बार बोलते हैं। तो इसमें से बोल रहा है कि कौन सा ऐसा बटन है या कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो स्टेटस बार में नहीं होता है। तो स्टेटस बार में कौन नहीं होता है, कलर का ऑप्शन नहीं होता है। आप लोग चेक करोगे तो पोलर का भी ऑप्शन दिया रहेगा, डायनेमिक का भी ऑप्शन दिया रहेगा, ओएस एनएपी भी दिया रहता है, उसके बाद ऑर्थो दिया रहता है, और भी चीज़ें रहती है, ग्रिड ऑन ऑफ करने का ऑप्शन दिया रहता है, बट कलर का ऑप्शन नहीं होता है। तो नॉट इन इन स्टेटस बार बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सब जो ऑप्शन है ए बी सी वो स्टेटस बार के अंदर होता है। अगर नहीं बोल रहा है तो यहाँ पर कलर का ऑप्शन उसमें नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो, आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन करने के लिए आप टेलीग्राम पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के किसी भी टॉपिक में अगर इशू हो रहा है, ड्राइंग बनाने में इशू हो रहा है, फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट स्केल में प्रॉब्लम हो रहा है, ऑर्थोग्राफिक में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मुझे वहाँ पर क्वेश्चन भेज सकते हैं। आप मुझसे वहाँ पर पर्सनली क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कॉल भी करके वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन आपके पास है। अगर आप चाहें अच्छे से इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं। मैंने लगभग आई थिंक टोटल वीडियो 70-80 वीडियो अपलोड कर दिया है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। जो भी बिहार पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट चाहे तो अपना प्रिपरेशन 100% यहाँ से कर सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा आप मुझसे पर्सनली पूछ भी सकते हैं, बताने के लिए भी मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ आपके लिए। तो वीडियो पसंद आया होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट ले पाए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करा दिया है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर 100+ क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो से अगर आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है, आप लोग चैनल को कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, आप लोग का बिकॉज मैंने सारे लेक्चर यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए हैं, आप लोग कुछ अमाउंट देकर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक paykun.in का लिंक है। उस लिंक पर आप क्लिक करके कुछ भी अमाउंट, जो भी आप अमाउंट खुशी से देना चाहते हैं, आप वहाँ पर दे सकते हैं, जिससे कि इस चैनल को बेनिफिट हो जाएगा। मुझे आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फेसबुक पेज पर भी बना हुआ है इंजीनियर सुधार के नाम पर, आप सर्च करोगे तो वहाँ पर भी आ जाएगा। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।